स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं, ये शख्स अपने पत्नी को टुकड़ों में काट काट के और नदी के किनारे जाकर बहा देता है। कुछ टुकड़े अपने घर में ही रख लेता है और उसके बाद जो है सारा प्लानिंग करने के बाद तब जाके जो है ये पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि मेरी पत्नी जो है गुम हो गई है, मिल नहीं रही है। उसके बाद जो है अपने बहन को भी फोन लगा के बोलता है कि देखो तुम्हारी भाभी पता नहीं कहाँ चली गई, अचानक से गुम हो गई है। उसके बाद जो है उसके बहन को शक होता है, उसने भी पुलिस को कंप्लेन किया। पुलिस पहुंचती है। उसके बाद जो है इस मामला का खुलासा होता है। पुलिस चाहे तो कैसे भी करके जो असली मुजरिम होता है उसे पकड़ ही लेती है। वही इस वीडियो में हुआ है। पूरे घटनाक्रम में पूरा घटनाक्रम बताने का, समझाने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है विपिन। आप देख रहे हैं द फॉलो अप क्राइम। बता दें कि ये जो है घटना 23 अगस्त को घटित हुई है। इसमें जो है पति, जिसका नाम होता है महेंद्र रेड्डी, ये 27 साल उम्र बताया जा रहा है। इसकी पत्नी जो कि स्वाति 21 साल की होती है। इन दोनों का जो है अरेंज कम लव ज़्यादा होता है, लव मैरिज ही होती है। क्या होता है कि दोनों जो है एक दूसरे को जानते पहचानते थे पहले से। दोनों जब जानते पहचानते थे तो दोनों ने जो है परिवार वालों को, दोनों के परिवार वालों को मिलाया। दोनों मिल गए, दोनों ने समझा। उसके बाद जो है दोनों का शादी करा दिया जाता है। शादी 20 जनवरी 2024 को हो जाती है। और होने के बाद जो है इन दोनों के बीच में जो है आपस में कुछ मांजरा सही से चल नहीं रहा था। घरेलू हिंसा का जो है बात विवाद चल रही थी। तो क्या होता है, जो लड़की होती है स्वाति, ये अप्रैल के महीना में 2024 में ही अप्रैल में जाती है और ये जो है एक कंप्लेन दर्ज करवा देती है पुलिस के पास कि हमारे घर में जो है घरेलू हिंसा चल रहा है, पति से हमेशा बात विवाद होते रहती है। फिर पुलिस आती है। आने के बाद जो है इन दोनों को समझाने का कोशिश करती है पुलिस। वहाँ के गांव के लोग सभी पहुँचते हैं, समझाया बुझाया जाता है। समझाने बुझाने के बाद जो दोनों का मामला शांत हो जाता है। बता दें कि ये जो घटना है हैदराबाद के मेडीपल्ली इलाका पड़ता है, यहीं का है। क्या होता है कि जब ये घटना सब शांत हो गई, लड़की जो है कॉल सेंटर में जॉब करती है। तो इसका पति जो है कैब ड्राइवर होता है। इसके पति का मन नहीं होता है कि ये जो है कॉल सेंटर में जॉब करे। कई बार इसने बोला जॉब छोड़ दो। उसके बीच में जो इसकी पत्नी होती है 5 महीने की गर्भवती हो जाती है। तो इसकी पत्नी सोचती है कि क्यों ना हम जॉब को छोड़ देते हैं, क्योंकि जो मेरा पति है बार बार जो है काई कटकट करते रहता है, बार बार बोलते रहता है जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। चलो जॉब छोड़ देंगे, अब घर पे ही रहेंगे। 5 महीने की गर्भवती हो जाती है। तो पत्नी बोलती है मुझे जाना है डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, चेक करवाना है कि बच्चे का जो है सिचुएशन कैसा है, प्रेगनेंसी रिपोर्ट उसको लेना है। तो चेक करवाने के लिए जो है अपने पति को 22 अगस्त 2025 को बोलती है। इसका पति जो है चेक करवाने से मना करता है। जो लड़की होती है स्वीटी, स्वाति महिला, ये बोलती है हम चेक करवा के फिर अपने घर चले जाएंगे वहाँ से, और हम फिलहाल वहीं पे रहेंगे। इसी बात को लेकर जो है दोनों में विवाद हो जाता है।
विवाद होने के बाद जो है इसे गला घोट के इसका पति जो है 23 तारीख को मार देता है। करीबन शाम के 4:30 बजे गला घोट के मारने के बाद पूरा धारदार हथियार सब लेके आया था, हैक्सो ब्लेड। उसे घसीटते हुए ले जाता है वॉशरूम के पास और वहीं पे उसे अलग अलग बॉडी के पार्ट करता है। पैर को अलग कर देता है, धड़ को अलग कर देता है, हाथ को अलग कर देता है। करने के बाद जो है उसका खून का छींटा फीटा सब कुछ क्लीन कर देता है और वो पॉलीथीन लेके आया हुआ था, उसी पॉलीथीन में एक एक करके सारा टुकड़ा पैक कर लेता है। पैक करने के बाद घर से 3 बार वो निकलता है और तीनों बार जो है मुर्शी नदी पड़ती है, उसी मुर्शी नदी में जाके फेंक आता है। फेंकने के बाद जो है सारा चीज़ समझ गया कि हम कैसे निकलेंगे, कब निकलेंगे, किस टाइम पुलिस को कंप्लेन करना है, किस टाइम सभी लोगों को बताना है। क्योंकि उसके जहाँ से वो निकलता है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, तो समझता है कि सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ मेरा कैद हो रहा है, जिसकी वजह से जो पूरा प्लानिंग कर रखा था कि आखिर करना क्या सब है। तो कैमरा का जो है टाइमिंग वगैरह सब कुछ देख के वो ए टू जेड पूरा प्लानिंग करके पुलिस को भी कंप्लेन किया, अपने बहन को भी बोला, सभी रिश्तेदारों को भी बोला। और जब टाइम हो रही थी, जिस टाइम कैमरे में जो है टाइम देख लिया, उसी टाइम जो है ये अपने सासू माँ को फ़ोन करता है कि कैसे हो। फ़ोन नहीं, मैसेज पे चैट करता है, कैसे हो, सब ओके है, मैंने खाना पानी खा लिया है। करीबन वही जो 8 बजे का टाइम हो रहा था, सॉरी हाँ 4:30 का टाइम हो रहा था, उससे पहले जो है ये फ़ोन करता है 8 बजे में। 8 बजे में फ़ोन करके सारा चीज़ें क्लियर कर लेता है, बता देता है कि मैं जा रहा हूँ अब सोने के लिए। ये सब हो जाती है ताकि किसी को पता ना लगे सब कुछ। फिर जाके जो है ये अपनी बहन को बताता है कि ऐसा-ऐसा बात है, तो तुम्हारी भाभी मिल नहीं रही है। जब अपने बहन को बताया तो फिर इसकी बहन भी सोच में पड़ गई, आखिर कहाँ गई होगी, क्या है। और जिस चीज़ का जो है महेंद्र रेड्डी को डर था, वही चीज़ होता है। वो डरता था कि कहीं हमारे घर पुलिस ना आ जाए, क्योंकि जो है सभी बॉडी पार्ट का टुकड़ा उसने तो बहा दिया, लेकिन जो धड़ होता है वो धड़ अपने घर में ही रखे हुआ था। तो क्या है, जो पुलिस आती है, देखता है, छानबीन करता है, तो घर में जो है कुछ अटपटा सा खाट के अंदर में, पन्नी के अंदर में पड़ा हुआ था। जब वो देखा तो देखने के बाद जो है पूरा हल्ला मच गई। फिर खोला गया तो देखा कि बॉडी का पार्ट्स है। फिर जो है पुलिस को वहाँ से सीसीटीवी फुटेज दिखाई पड़ती है। सीसीटीवी फुटेज को देखा, देखने के बाद जो है समझ गया पुलिस कि कहीं हो ना हो ये घर में ही मर्डर किया गया है। जब शक्ति से पूछताछ किया जाता है महेंद्र रेड्डी से, तो भी टूट जाता है और टूटने के बाद जो है पूरा बयान कबूल कर लेता है कि हमने ही इसे मारा है, और मारने के बाद जो है इसे अलग अलग टुकड़े करके पन्नी में पैक करके और इसे हम फेंक आए नदी में, वो भी मुर्शी नदी में। तब जाके जो है पुलिस इसे गिरफ्तार करती है और मुर्शी नदी में जो है टुकड़े की खोज में अभी लगी हुई है पुलिस। बाकी जो सब जो टुकड़ा मिला है अभी घर से, उस टुकड़े को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और बाकी जो टुकड़े मिलेगा उस टुकड़े को जमा करने के बाद जो है उसके हिसाब से चार्जशीट बनाई जाएगी और जो दोषी है उसको कोर्ट में पेश कराया जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा जो हो सके वो दिलाने की कोशिश करेगी पुलिस। बाकी आप लोगों का क्या राय है, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।